अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई जहाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। और इस लाइव वीडियो का जो हमारा मौजू और जो हमारा टॉपिक है वो है हुसैन मदनी साहब, जो हैदराबाद के मशहूर और मारूफ अहले हदीस के आलिम हैं। इनके ऊपर जो आपने वीडियो देखा कल, एक दो दिन से जो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर चल रहा है, लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि इस मौजू पर बात ना करूं, क्योंकि देखिए ऐसे मसाइल में होता क्या है कि कौन हक पर है, कौन गलत है, कौन सही है, ये तय करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये तय करना या ये डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मगर सुबहान अल्लाह, वो वीडियो ऐसा था जिसको देखने के बाद जो है हर एक का रिएक्शन जो है नेगेटिव ही आया है। किसी ने ये नहीं बोला कि भाई बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक आलिम दीन के ऊपर हमला हुआ है। कोई अरे गैरे नत्थु गैरे के ऊपर हमला नहीं हुआ है, बल्कि एक आलिम दीन के ऊपर हमला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का रिएक्शन एक नेचुरल रिएक्शन होता है। लोग जो है उलमा की बड़ी कदर करते हैं, उलमा की इज्जत करते हैं, और उलमा को कुछ इस तरह से होता हुआ देखकर जो है लोग जज्बाती भी हो जाते हैं। तो बहरहाल ये जो है वीडियो आया, काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने शेयर किया। तो मैं भी बस ऑब्जर्व कर रहा था, एज ए थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेंट जो है मैं ये चीज़ें देख रहा था। तो ट्रिनिडाड से बाद हजरात ने मुझे मैसेज किया। ट्रिनिडाड जो वेस्ट इंडीज़ में है, वहाँ पर जो हमारे हैदराबादी हजरात हैं, वहाँ से उन्होंने मैसेज किया। यूके से भी मुझे दो तीन मैसेजेस आए, यूएस से भी चंद हजरात ने मैसेज किया और करके पूछा कि भाई ये पूरा मामला है क्या, क्या मामला चल रहा है आखिर में। क्योंकि जमीयत अहले हदीस एक लीगल बॉडी होती है जिसके थ्रू उलमा आते हैं, जिसके थ्रू उलमा जो है प्रोग्राम्स करते हैं अपने। अब यहाँ पर इस तरह की चीज़ देखकर तो लोगों का दिल जो है बड़ा गमजदा हो गया। अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आए, बाज़ लोग हंसे, बाज़ लोग जो है गमजदा हुए, बाज़ लोग जो है अक्सर लोग जो है गमजदा हुए। अक्सर लोगों का जो है जो एक भरोसा होता है, ये भरोसा जो है लोगों का उड़ गया। यानी कि शॉक जो लगता है अचानक लोगों को, इस तरह का शॉक जो है लोगों को लगा। बहरहाल इस पर चंद पॉइंट्स थे मेरे जहन में, मैंने सोचा आपके सामने मैं ये चंद पॉइंट्स रखूं। एक तो चीज़ ये है कि भाई ये मामला जो हुआ ये हुआ क्या, मतलब 2-2.5 मिनट की क्लिप तो आपने देखी, बल्कि एक पूरे आधे घंटे की क्लिप है। अगर आप वो पूरे आधे घंटे की क्लिप देखेंगे तो शायद आपको एक कॉन्टेक्स्ट और एक पस मंज़र और जो है आपको एक बैकग्राउंड उसका पता चलेगा। तो वो जो आधे घंटे की वीडियो है उसको हम थोड़ा सा सरसरी तौर पर उसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह से जो है ये वाक़ये से हमको क्या सीखना है। वैसे तो ये वाक़ये को तूल देना नहीं है, और इसकी जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन तो यही है कि 1 जनवरी को ये हुआ था, हफ्ते के दिन पूरा मामला। फिर उसके बाद हुसैन मदनी साहब ने कोई कोर्ट केस किया था। फिर उसके बाद आज की खबर ये है, फिर शफीक आलम साहब ने जो है एक वजाहती बयान दिया, और फिर फोर्थ स्टेप या फोर्थ सीन इसके अंदर ये हुआ कि हुसैन मदनी साहब ने अपना जो कंप्लेन थी वो उन्होंने वापस ले ली। ये लेटेस्ट हमने देखा है। बहरहाल ये तो हो गया, और बात ये तय हुई है कि ये सारा मामला जो है बंद कमरे में और जो है आपसी जो है इंटरनली इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ये तो है, अलग बात है इंटरनली सॉल्व होगा कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। मगर जो चीज़ मंजर आम पे आई, आवाम में आ गई, लोगों ने देख लिया, तो अब तो जाहिर सी बात है कि लोगों का रिएक्शन तो इसके ऊपर होगा ही होगा। तो अब इससे हमको सीखना क्या है, और आगे जो है ना मुस्तकबिल में हमको क्या मतलब करना चाहिए या कैसे रहना चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये वाकया पूरा हुआ क्या। 1 जनवरी को जो है मरकज़, जो लंगर हाउस में जमीयत अहले हदीस वालों का जो मरकज़ है, वहाँ पर जो है एक मीटिंग रखी गई, तस्फिया यानी आर्बिट्रेशन मीटिंग वहाँ पर रखी गई। तो जमीयत अहले हदीस जो है ये अक्सर काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं और आर्बिट्रेशन वगैरह भी करते हैं। मियाँ बीवी के झगड़े वगैरह हो जाएं, तलाक खुले के मसले हो जाएं, तो इस तरह के मसले जब होते हैं तो ये लोग जो है ना आर्बिट्रेशन वगैरह भी करते हैं। तो ये आर्बिट्रेशन की मीटिंग में जो है फिरोज थे, जो ट्रेजरर है, जो मैंने नाम देखे हैं, और हमारे बारकस के उमर वहलान साहब हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं, माशाल्लाह बड़ी इज्जत है उनकी। और वो एक ऐसे शख्स है जिनकी गैबाने में भी जो है हम इज्जत करते हैं, यानी समझ रहे हैं आप बात को। तो उमर वहलान साहब हो गए, इस तरह से जो है आसिफ उमरी साहब और ये शफीक आलम साहब, हुसैन मदनी साहब भी, उनको भी बुलाया गया कि भाई एक आर्बिट्रेशन मीटिंग है, तस्फिया कराना है लोगों का, लोगों में लड़ाई हो रही है, तो हमको मिल के जो है सॉल्व करना है इसको।
बहरहाल हुसैन मदनी साहब का रोल आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। उनका रोल बस ये था कि वहां पर आकर जो मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई चल रही है या फिर जो मसला वहां पर उठा हुआ था, वो मसले को सुनकर जो है एक सोल्यूशन निकालना उनका काम था। उनका ये केस से कुछ लेना देना ही नहीं था। जो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। बहरहाल वहां पर जो खातून है, आखिला नाम के खातून, उनका कुछ मसला हुआ। वो 32 लाख, 38 लाख, 28,000 और 28 लाख और 32 लाख का जो है ना कुछ वहाँ पे मसला चल रहा था। उनके कोई प्रीवियस हस्बैंड थे, मज़र, फिर कोई मुजफ्फर, फिर वो फेरोज, ये पूरा एक जो है ना वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि वो कुछ पेपर से वो पढ़ रहे हैं, भाई ये पैसे इतने हुए थे, ये इतने हैं, यहाँ से गायब हुए थे, वहाँ आ गए थे। फिर वो खातून ने ये बोला कि भाई मैं 18 मदरसे चला रही हूँ, यानी 18 मदरसों के जिम्मेदार है, मैंने खून पसीना करके हमने जो है ये मदरसे चलाए हैं। उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, दोनों बाजू में बैठे हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े बच्चे उनके, माशाल्लाह बड़ी उम्र की खातून है। फिर उन्होंने कहा कि जो है मेरे हस्बैंड थे, बचपन में मेरी शादी हो गई थी, कम उम्र में शादी हो गई थी, हस्बैंड के साथ रहने की मेरी आदत थी। फिर सिहर का मसला, पॉइंट यहाँ पे नोट करिए, सिहर का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि जादू वगैरह कुछ हो गया था तो जो है हस्बैंड से वो अलग हो गए थे। फिर उसके बाद उनको लगा कि हालांकि बच्चे बड़े थे मगर उनको लगा कि कोई जो है कफील होना चाहिए, कोई मर्द आदमी यानी हस्बैंड होना चाहिए, तो उन्होंने शादी की, जो कि गलत बात नहीं है। अब बहरहाल वो पैसों की बात शुरू हुई थी, यानी बात शुरू हुई थी पैसों से, होते होते वो शादियों तक आई। तो उमर वहलान साहब माशाल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ उन्होंने कहा कि भाई देखो, आपकी शादियां आपकी पर्सनल है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो खातून ने शिकायत की कि आप लोगों के पास क्या कोई डिस्कशन नहीं है बात करने के लिए, कि आप लोग हमेशा मेरी शादियों के बारे में ही बात करते रहते हैं, जो भी है मेरा पर्सनल है ये मैटर। तो उमर वहलान साहब ने बोला कि भाई हाँ हाँ भाई पर्सनल है, किसी को कुछ मसला तो नहीं है ना, इनकी शादियों से कुछ मसला नहीं है ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टेप स्टेप आगे लेते हैं। अब पैसे की बात चली, फिर शादियों का जो उन्होंने कंप्लेन रेज की कि मेरी शादियों की बात चल रही, यहाँ से फिर अब जो आगे स्टेप था वो फिर वापस जो है पैसों की बात करना था। मगर वहां से गाड़ी पूरी मुड़ गई, गाड़ी पूरी मुड़ गई, यानी वो गाड़ी जा रही थी मुंबई, फिर अचानक वहां से केरला मुड़ गई वो गाड़ी। वहां पे क्या हुआ, वो खातून ने शेख हुसैन मदनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। पहले उसने कहा कि ये जो है कुछ खाने के लिए दिए, कुछ इस तरह से फिर उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि गाड़ी में बिठा के ले जा रहे थे, रूम बुक करने की बात कर रहे थे, और खातून का रिएक्शन था कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मगर वो रूम बुक करने की बात कर रहे थे बार बार शेख हुसैन मदनी। फिर वो जो रोज़ आधा घंटा यानी आधा घंटा जो है नाजेबा हरकतें वो खातून के साथ शेख हुसैन मदनी करते थे, इस तरह के जो है 3-4 इल्ज़ामात उन्होंने शेख के ऊपर लगाए। अब शेख जो है, अब एक बंदा मिसाल के तौर पे आपको बुलाया जाए किसी आर्बिट्रेशन मीटिंग में, आप जो है चाय पीते हुए आर्बिट्रेशन सुन रहे हैं, दोनों का झगड़ा चल रहा है, आप सुन रहे हैं, अचानक जो है आपके ऊपर एलिगेशंस आने शुरू हो जाएं कि ये मुझे जो है ना रूम बुक करके मुझे ले जाना चाह रहे थे, मुझे जो है ना मोलेस्टेशन कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, आपके ऊपर धड़ाधड़ 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 जो है ना इल्जामात लगने शुरू हो जाएं, तो आपका रिएक्शन कैसे होगा? पूरी भरी महफिल में आपका लेना देना ही नहीं है, आप बस बेचारे आप आए हैं यहाँ पर। और हुसैन मदनी साहब की मैं बात बताता हूँ आपको। हुसैन मदनी साहब जो है बेचारे, जब से मैं उनको जानता हूँ, हम जानते हैं उनको, बेचारे अल्लाह मियाँ की गाय है, ठीक है, बिल्कुल खामोश मिजाज, ठंडे मिजाज के आदमी, ठीक है। अगर आप उनको कुछ बोलेंगे भी ना तो वो बोलेंगे आप अपनी बात पूरी करिए फिर मैं अपनी बात करता हूँ। एक मतलब संजीदा किस्म के इंसान, तो बड़े कैलकुलेटिव है। अगर आप उन पे एतराज भी करेंगे ना, वो पूरा सुन के फिर वो ठंडा जवाब आपको देंगे। तो ऐसे शख्स के सामने, यानी अच्छे खासे लोगों के होश उड़ जाते हैं जब इस तरह के इल्जाम जो है आपके ऊपर फट 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 लगना शुरू हो जाते हैं आवाम के सामने, पूरी भरी महफिल में। तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा शख्स जो बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय। अच्छा, उनका मैं पर्सनली भी बताता हूँ, मेरे बाज रिश्तेदार हैं जो माशाल्लाह उनको पर्सनली जानते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि शेख हुसैन मदनी पहले से माशाल्लाह वो पॉलीजेनिक रिलेशनशिप में है, यानी कि उनकी एक से ज़्यादा बीवियां हैं, और वो माशाल्लाह उन्होंने जो शादियां की बाकेरा नौजवान लड़कियों से उन्होंने शादियां की। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो भाई एक शख्स जिसकी एक से ज़्यादा बीवियां हैं, जो बाकेरा और बिल्कुल नौजवान लड़कियों से उन्होंने शादी की, लॉजिकली अगर देखा जाए तो उनको ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो भाई शैतान आ सकता है, भटका सकता है, ठीक है, जो भी है जो भी है, हम ना इनकी साइड लेंगे ना उनकी साइड लेंगे, ना हम जो है
वो पहलवानों की साइड लेंगे, ना हम जो है शेख हुसैन मदनी साहब की साइड लेंगे, क्योंकि हम हकीकत नहीं जानते, ना आप जानते ना मैं जानता हूँ हकीकत। जो वीडियो में हमने देखा आधे घंटे में उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो बहरहाल वो खातून ने धड़ाधड़ इल्ज़ामात जो है हुसैन मदनी के ऊपर लगाने शुरू कर दिए। टॉपिक शुरू हुई थी पैसों से, वो पैसे गए किधर, मतलब वो पैसों की टॉपिक गोल, वो पैसों का जो तस्फिया होने वाला था जिसके ऊपर बात होने वाली थी, वो पूरा मामला ही गोल हो गया, और वो पूरा मामला पलट गया हुसैन मदनी साहब के ऊपर। अब वो वहां पे जो लोग बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि आप एक ऐसे आलिम के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप सोच समझ के इल्जाम लगाइए। तो खातून ने कहा अल्लाह की कसम है, या नहीं तो मैं हशर के दिन तो मैं जरूर पकड़ूंगी। इतने बड़े, यानी इतना बड़ा उन्होंने कह दिया, अल्लाह की कसम उन्होंने खा ली। अब इसके बाद तो कोई गुंजाइश बची नहीं। अब लोगों का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यह था कि हुसैन मदनी के ऊपर इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं, जिना जैसे इल्जाम लग रहे हैं, तो उनको चाहिए था कि वो जो है कुछ ना कुछ अपने दिफा में बोले। अब वो हजरत बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं वहां पे। तो लोगों को आया शक कि वाकई में इन्होंने किया है। एक बार, दो बार, तीन बार पूछा, क्योंकि वहां पे जो बैठे थे उनसे एक दो से मैंने बात की, तो उन्होंने यही बताया कि एक बार, दो बार, तीन बार हमने उनसे पूछा, जब उनका जवाब ही नहीं आ रहा था तो चौथी बार मारना शुरू कर दिया उनको। तो अब देखिए, लॉजिकली अगर आप यहाँ देखें तो जरूरी नहीं है कि एक शख्स जो है आपको जवाब दे दे, ये जरूरी थोड़ी है। अच्छे अच्छे लोगों के होश उड़ जाते हैं जब इस तरह के इल्जाम उनके ऊपर लगते हैं। ठीक है, ये तो बेचारे ठंडे मिजाज के आदमी, अल्लाह मियाँ की गाय टाइप के आदमी हैं, इनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लग जाएं तो आपको क्या लगता है ये अपने दिफा में वहीं पे बोल देंगे? वो तो ऐसे हैं, अगर आप उनके उनसे बात करें तो आपको अंदाजा लगेगा, वो बोलेंगे आप अपनी बात पहले पूरी खत्म करिए, उसके बाद मैं अपनी बात करता हूँ। इस तरह से वो बात करते हैं। तो हो सकता है कि उनका दिमाग ब्लॉक हो गया हो। ठीक है, लोग सकते में आ जाते हैं। लोग भाई आप गाड़ी लेकर जा रहे हो रोड पर, अचानक आपके सामने बड़ी ट्रक आ जाए या बस आ जाए, आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है। गाड़ी लेके ठहरे हैं आप रोड पर, अचानक आपके सामने गाड़ी, आपको समझ नहीं आता, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल रिएक्शन है, लोगों का दिमाग बंद हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें। ठीक है, और वो बात चली रही है, वो औरत बोली रही है वहां पर कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, इधर से मारना चालू हो गया, उधर से वो मारना चालू, इधर से ये मारना चालू, एक बंदा तो कुर्सी लेके आ गया फेंकने के लिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। देखिए, जो वायलेंट रिएक्शन उसके अंदर था, जिस तरह से मार रहे थे उनको, अरे आम आदमी को भी नहीं भाई, आलिम को मार रहे हैं। ठीक है, चलो आपके जज्बात, लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं भाई वो थोड़ा सा ना जज्बात वो हो गए थे, थोड़ा सा पहलवान टाइप के लोग हैं ना, तो गुस्से में आ गए थे। तो अब हुस्न जन जो हम पहलवानों के साथ रख रहे हैं, तो हुस्न जन जो है ना हम हुसैन मदनी साहब के साथ भी रख सकते हैं कि भाई हुसैन मदनी जैसे बेचारे आदमी, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए था। अरे भाई, दुनिया का कोई ऐसा कोर्ट नहीं है, कोई ऐसी कचहरी नहीं है जहां पर 5 मिनट के अंदर कंक्लूजन निकाले और फिर सजा भी दे दें। ठीक है, अगर आप इस्लामी शरिया कोर्ट में भी जाएंगे, सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई ये जमीयत अहल हदीस है, ये कोई पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है कि हम इसको सिविल इशू है तो आपस में बैठकर आर्बिट्रेशन करके इसको खत्म कर रहे हैं, एक अच्छी बात है माशाल्लाह। मगर किसी को ये इख्तियार नहीं है कि आप जो है कानूनन कार्रवाई किसी के ऊपर कर दें या लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लें। तो उन्होंने एक दो बार, तीन बार, चार बार पूछा, अब इनको बड़ा गुस्सा आया, इनको लगा कि भाई एक आलिम रह के इन्होंने ये हरकत की है और अपनी दिफा में कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, तो इन्होंने मारना चालू कर दिया। इन्होंने इधर से मारना चालू किया, उधर से वो मारना चालू किया, इधर से ये मार, और ऐसा बुरा मार रहे हैं, अल्लाह ना करे या गर्दन पे लग जाए या सर पे लग जाए, या फिर जो है एक बंदा तो कुर्सी जब उठा के लेके आके मारने मारने के लिए आ गया, सर पे लग गई कुर्सी, ब्रेन हैमरेज हो गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्रैक आ गया, भेजे के अंदर कुछ बंद हो गया, फिर मर जाए आदमी वहीं पे। अल्लाह अल्लाह महफूज रखे हुसैन मदनी को। अल्लाह ना करे कि वो बंदा वहां पे मर जाता, तो क्या होता बताओ, क्या होता? लोग जज्बात से ऐसे कैसे जो है डिसीजन ले सकते हैं, समझ नहीं आता। चलो, सही कौन है गलत कौन है इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, मगर जो वहां पर रिएक्शन था ये तो जो है काबिल मजम्मत है, काबिल मजम्मत है। वो रिएक्शन सही नहीं था रिएक्शन। अब तो इसके बाद क्या है मैं आपको बताता हूँ, कोई आर्बिट्रेशन के लिए नहीं आएगा, कोई आके बात ही नहीं करेगा, हिम्मत भी नहीं करेगा बात करने की, क्योंकि पता ही नहीं भाई कौन किधर से मारना शुरू कर दे। अब कल के दिन मुझे, मैं हैदराबाद जाऊं, मुझे बोले जहाक भाई आइए, आप बड़ा फेसबुक पे अच्छा बोलते हैं, आओ आओ थोड़ा आर्बिट्रेशन के लिए जो है ना मामला बैठ के बात करते हैं। अगर मैं चला जाऊं और मैं बैठ के जो है केक खा रहा हूँ या खजूर वजूर खाते हुए जो है मैं सुन रहा हूँ, अच्छा इनकी ये बात चल रही है, अच्छी इनकी बात चल रही है, ओ हो मैं सुन रहा हूँ, अचानक इधर से बबरी चालू हो जाए, तो भाई ये तो इनसिक्योरिटी की चीज है।
यहाँ पे तो कोई श्योरिटी नहीं है, सेफ्टी की श्योरिटी नहीं है भाई। वो तो विक्टिम छोड़ो भाई, जो विक्टिम आया है वहां पे अपना मसला लेकर, या फिर जो अपोजिंग पार्टी है वहां पे अपना मसला लेकर आई है, उनका छोड़ो, उनका छोड़ो। जो जज यहाँ पे बैठा है उसी की बबरी हो रही है। जो जज बैठा है वहां पे आर्बिट्रेशन के लिए जो आया है उसी को कूट रहे हैं पब्लिक वहां पे। तो अंदाजा लगाओ कि कौन आर्बिट्रेशन के लिए आएगा, कौन अपने मसले लेके आएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी ठीक है भाई, वो शफीक आलम साहब का वीडियो आया आज, उन्होंने बोला कि भाई हम मजम्मत करते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फलाने इस्तीफा दे दिया, ढमका ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे अलग बात है, अपनी जगह है वो, मगर ये जो डैमेज हुआ है, जो रेपुटेशन को डैमेज हुआ है, इसका भरपाया नहीं हो सकता। ये इसका जो क्या कहते हैं डैमेज कंट्रोल है, डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता, मुश्किल है डैमेज कंट्रोल होना। लोग नहीं आएंगे ये देखकर कि भाई यहाँ पे विक्टिम और अपोजिंग पार्टी को छोड़ दो, जो आके वहां पे बैठा है, जो जजमेंट देने वाला है, जो सुलह करवाने आया है, उसी को मार रहे हैं। कौन आएगा बताओ आप। और ये कौन सा तरीका है भाई, ये कौन सा तरीका है। ये तो वही हो गया जो अखलाक का पहलू का, इनके जो मॉब लिंचिंग हुई थी उसमें यही तो हुआ था। गोश्त कौन सा गोश्त है, चिकन है, मटन है, मटन है, चिकन है, बीफ है। अरे उसको बोलने का ही मौका नहीं दिए, बीफ है, चिकन है, मटन है, उसमें इतना मार मार के खत्म, वहीं पे खत्म कर दिए। ठीक है, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह मौका पहुंचा नहीं, मगर जो कुर्सी उठा के लेके आए थे या फिर जिस तरीके से मार रहे थे, हो सकता है आदमी मर जाए उसमें। जिस तरह से जो वायलेंटली जो मारा जा रहा था, सर के ऊपर, यहाँ पे गर्दन के ऊपर, कोई ये लेके मार रहा है, वो लेके मार रहा है, अल्लाह ना खास्ता कोई हो गया, मर जाए आदमी, तो भाई आलिम दीन मर जाएगा, आम आदमी नहीं, आलिम दीन मर जाएगा। बड़ी शर्मनाक बात है ये तो। ठीक है, यहूदियों के बारे में बोलते हैं यहूदी अंबिया का कत्ल करते थे, हम क्या कम है। हम अंबिया के वारिस जो है उलमा, उनको कूट रहे हैं। वीडियो वीडियो लीक हो रही है, लोग देख रहे हैं ये सब चीजें। ये मत समझिए कि भाई बंद कमरे में हुआ किस्सा खत्म, नहीं, पूरी पब्लिक देख रही है भाई। क्या रेपुटेशन पब्लिक के ऊपर जाता है, लोग क्या जो है इस चीज को समझेंगे। लोगों को अंदाजा होना चाहिए इस चीज का। अगर आप जो है सेक्युलर कोर्ट में भी जाएंगे इस मसले को लेकर, किसी भी सेक्युलर कोर्ट में, तो वहां पर भी जो है ना एक सिटिंग में नहीं होता ये। विटनेस कहाँ है भाई, औरत बोल रही है कि भाई ये मेरा हाथ पकड़ रहे थे, गाड़ी में बिठा के रूम बुक करने ले गए, ये करे वो करे। बड़ी उम्र की औरत है भाई, ये तो माशाल्लाह बाकेरा बच्चियों से उन्होंने शादी की है। तो ये बोल रही है, ठीक है, और जवाब नहीं आया, बंदे का दिमाग बंद हो गया होगा, उसको समझ नहीं आ रहा जवाब क्या दूं, बोलूं भी तो क्या बोलूं, ठीक है, कहूं भी तो क्या कहूं। ठीक है, अगर उन्होंने किया भी है, वर्स्ट केस, क्योंकि आजकल तो किसी पे भरोसा किया नहीं जा सकता, अगर उन्होंने कर भी दिया, एग्जाम्पल अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो भाई एक ड्यू प्रोसेस होता है। वो खातून को चाहिए, जाओ भाई पुलिस केस कर दो, पुलिस केस कर दो। आज से 2-2.5 साल पहले जो है मेरे पास भी बहुत ऐसे केसेस आते थे, उसके बाद तो मैं छोड़ दिया ये चीजें लेना, क्योंकि ये बड़ा सर का दर्द होता है। लड़कियां फोन करके बोलती हैं जो 6 महीने शादी हुई है, उसके बाद उन्होंने तलाक दे दिया, दूसरी निकाह में हमको लिया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। एक ही बात बोलता था कि भाई फलां मेरे लॉयर हैं, उनसे बात करो आप। तो मेरे पास जो भी लॉयर्स की लिस्ट होती है, लॉयर्स के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मैं दे देता हूँ भाई ये लॉयर से आप कॉन्टैक्ट कर लो, इनसे कॉन्टैक्ट कर लो, ये आपको आप जो है आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो वो लॉयर के पास जाते, प्रॉपर केस होता, फिर कॉम्पनसेशन आता, मामला जो है प्रॉपर लीगल तरीके से खत्म हो जाता। मगर ऐसा तो नहीं होता कि भाई 5 मिनट। अच्छा ये बताइए कि क्या हम लोग जो है इतने काबिल हैं, इतने काबिल हैं कि भाई 5 मिनट के अंदर हम जजमेंट दे रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि दुनिया का कोई ऐसा जज या काजी नहीं होगा जो 5 मिनट के अंदर जो है ना मुजरिम कौन है और जो है मजलूम कौन है ये पहचान ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर भी जिना, देखे जिना बहुत बड़ा गुनाह है, किसी के पर इल्जाम लग रहा है तो उसके गवाह भी खतरनाक और स्ट्रांग होने चाहिए। रसूलुल्लाह के जमाने में भी कुछ मसले हुए, ऐसा थोड़ी हुआ 5 मिनट के अंदर किस्सा खत्म, एक बार 2 बार 3 बार पूछे, चौथी बार मार दो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इलॉजिकल है, ना शरीयतन ना सेक्युलर कोर्ट के हिसाब से, किसी के हिसाब से जो है ना ये आप इसको नहीं बोल सकते कि इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। शरिया कोर्ट में भी जाइए तो आपको 56 बार बुलाएंगे, अच्छा ये कहाँ है, वो विटनेस कौन है, ये कौन है, प्रूफ क्या है, वो क्या है, ये क्या है। अरे अमेरिका जैसा कंट्री जहाँ पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया, ऐसा थोड़ी हुआ अबे साले तूने ये किया, ट्रम्प ठपा ठप मारना शुरू कर दे उसको। ऐसा तो नहीं हुआ ना, इम्पीच किया प्रॉपर तरीके से। भाई एक प्रॉपर चैनल होता है, प्रॉपर तरीका होता है हर चीज करने का। ठीक है, आपको पता होगा, मेरी आदत है बीच बीच में थोड़ी सी पॉलिटिक्स बोल देता हूँ। आपको पता होगा हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा था कि हम शरीयत और लॉ ऑफ एविडेंस को लेकर चलेंगे। एक नई चीज हमने सुनी, लॉ ऑफ एविडेंस। बाद में पता चला कि ये इंटरनेशनल लॉ है, लॉ ऑफ एविडेंस, कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास मुकम्मल प्रूफ और सबूत होना चाहिए।
ऐसा नहीं आपने बोल दिया, सामने वाला तैश में आ गया, गुस्से में आ गया, कूटना चालू कर दिया, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है। आप इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। जो भी इसको जस्टिफाई कर रहा है आप गलत हैं, आप बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आलिम दीन को मारना बगैर सबूत के, विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस आप उनको मार रहे हैं, बिल्कुल गलत है भाई। और एक 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 बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, बाज हजरात जो इस साइड हैं, जो हुसैन मदनी साहब की साइड ले रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ। मगर जो हजरात हुसैन मदनी साहब के अगेंस्ट में हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने किया। देखिए मैं बात बताता हूँ आपको, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, पता नहीं इब्ने तैमिया का कौल है किसका कौल है, मगर बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि आलिम की जो गलती होती है ना, पर्सनल गलती, दीनी मामलों में गलती नहीं, पर्सनल मिस्टेक जो उनकी होती है, कुछ इस तरह के मसले हो जाते हैं अगर, तो जिस तरह से उनका जो गुनाह है ये बड़ा मतलब भारी माना जाता है, उसी तरह से जब वो तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला जब उनकी तौबा कबूल करता है तो वो भी जो है ना बड़ी भारी होती है। मगर बीच में जो लोग आते हैं, आकर जो चर्चे करते हैं, ये चर्चों में जो है हम हमारी आखिरत खराब कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात? अगर किसी आलिम के साथ एक दो चार साल पहले भी जो है एक आलिम साहब के बारे में लोगों ने चर्चा की है, फला आलिम है मदनी है, उन्होंने ये किया वो किया ये किया वो किया, लोगों का टाइम पास जो है ना ज़बरदस्त है। ये उलमा के बारे में बात करना, उलमा के पर्सनल इश्यूज़ के बारे में बात करना, ये आलिम ने ये किया, उन्होंने इतनी शादियाँ की, इन्होंने इतनी शादियाँ की, अरे उनके पास पैसा कहाँ से है, उनके पास गाड़ी कहाँ से है, उनके पास ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। लोग जो है इल्ज़ाम लगाने में इस हद तक गिर जाते हैं। एक हजरत हैं जो मस्जिद के जिम्मेदार थे, अभी नहीं है वो, उन्होंने एतराज़ किया था कि जो है सहरी में जो खाना रखते हैं, अक्सर अहले मस्जिदों में जो है ताखरातों में सहरियों में खाना रखते हैं, तो उन्होंने खाने का इनकार वो किया, एतराज़ किया कि खाना मत रखो। तो बहरहाल उनको निकाल दिया गया, बहरहाल वहाँ से इशू शुरू हुआ, दूसरे इशूज़ भी हुए, बहरहाल वहाँ से वो निकल गए। जब वो निकले तो उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लोगों ने लगाए, उनके बच्चियों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके बारे में। तो लोग जो है ज़बान खोल के जो मुंह आया लगा देते हैं इल्ज़ाम। रिसेंटली एक मेरा क्लिप आया था कि मैं अहले हदीस हजरात के साथ पहले था, अब नहीं हूँ, इस तरह से। तो उस पर जो है ना जो हजरात टिप्पणियां कर रहे थे, सुबहान अल्लाह, देख के तो मैं बोला कि भाई इतना दिमाग इनका चलता है तो इनको तो नासा में होना चाहिए। जहाँ दिमाग चलाना है वहाँ चलाते नहीं, जहाँ नहीं चलाना है वहाँ चलाते हैं। बोल रहे हैं कि अबू तलहा पता नहीं मुसलमान भी है कि नहीं है। अच्छा, बोलने वाले कौन है? कुरान और सुन्नत वाले हैं। बोल रहे हैं कि ये मुसलमान है कि भी नहीं है, ये अंग्रेज का एजेंट है, यहूदी का एजेंट है, ऊपर से जो मुसलमान बना हुआ है, तकफीर कर रहे, सीधा सीधा तकफीर। बदतमीज बद अखलाक किस्म के लोग, भाई अल्लाह हिफाजत करे इन लोगों से हमारी। तो बहरहाल बताना मकसद ये है कि लोगों को जो टाइम पास नहीं हो रहा है ना, तो ये उलमा के बारे में जो जबान दराजियां करते हैं और ऐसा जहन चलाते हैं, ओ हो इतना अगर इनका दिमाग चलने लग जाए ना भाई, तो भाई खुद की ही हालत पहले, सबसे सबसे पहले इनकी हालत सुधरेगी। समझ आ रही बात? ये अपनी हालत पे पहले गौर नहीं करते, मगर ऐसा बैठ के नहीं, उन्होंने आए थे, उन्होंने वहां से वहां कहीं को गए होंगे, सोचो। कॉमन सेंस की बात है। अबे भाई इतना कॉमन सेंस अगर तुमको है ना, जहां लगाना है उधर कॉमन सेंस जाके लगाओ, उलमा के बारे में जबान दराजियां करने से बचो, ठीक है? तो ये एक बात हो गई। और एक बात मैं आपको बताता हूँ मेरे भाइयों, कि जमात और जमीयत को लेकर जो है ना लोगों में बड़ा मतलब कंफ्यूजन है, और लोग जो है जज्बात का शिकार हो जाते हैं और हिजबियत का शिकार हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, ठीक है? जो ग्रुप ए है ये मनहज अहले हदीस है, मसलक अहले हदीस है, सलफी मनहज है, जो पुराना है और जो सहाबा के दौर से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है। इसकी जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है या फिर इनके जो मसाजिद मदारिस जो भी चीज़ें हैं जिसको ये लोग डील करते हैं, वो जमीयत अहले हदीस है, जिसको इन जनरल जमात भी बोलते हैं। ठीक है, जमीयत जमीयत नहीं बोलते लोग, अक्सर कहते हैं जमात की मस्जिद है, जमात का लड़का है, जमात के आलिम है। तो जमीयत को जमात से ही लोग रेफर करते हैं। मगर जो जमात हक्का है, फ़िरक़े नाजिया है, ताइफल मंसूरा है, जो ये है ग्रुप ए, ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक बंदा भी हो या मल्टीपल लोग हो तो जमात ही है। ठीक है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, वो मेरे ख्याल से एक किताब थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें था कि भाई बंदा अगर हक पे है, एक भी अगर है तो वो जमाती कहलाया जाएगा। या ग्रुप ऑफ पीपल है तो भी वो जमात है, एक भी है तो वो जमात है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, अकेले थे, हक पे थे, मगर वो जमात की शक्ल उनकी थी, तो जमात कहते हैं। जमात उसको कहते हैं जो हक पे है, ठीक है, एक हो या मल्टीपल हो। तो ये ग्रुप ए है, ये सही है। ग्रुप बी है, ये इनका लीगल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर इधर से लोग इधर जाते हैं। मगर यहाँ पे जो मसला है, ऑनेस्टली बताता हूँ, काफ़ी मिक्स मसला है। इखवानी जहन के लोग, खारजी जहन के लोग,
पावर के जो है भूखे लोग, हर टाइप के लोग आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो अगर कोई शख्स जो है ना ये मानता है पर ये नहीं मानता है, यानी कि इसके अंदर जुड़ के रहना नहीं चाहता है, फिर भी वो हक पे है। आप उसको गुमराह, यहूदी का एजेंट, अंग्रेज का गुलाम, ये सब जो है इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर लगाते हैं तो फिर अल्लाह के पास जवाब देना है। अब बहरहाल ये तो एक बात हो गई। लास्ट में मैं आपको एक बात बताता हूँ, खास तौर पर अपने जो है क्या कहते हैं अपने नौजवान जो है दोस्तों को, भाइयों को जो है मैं ये बात बताना चाहता हूँ, एक मशवरा मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं तकरीबन 2001 से ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, जब से जो है मसलके सलफ़ या सलफ़ी मनहज को अपनाया, तब से जो है ना ये झगड़े सुनते आ रहे हैं कि भाई मस्जिद का मसला हुआ, सूबाई शहरी, ये वो। फिर उसके बाद हमने बहुत झगड़े झगड़े देखे, दावा सेंटरों के दरमियान में झगड़े, जराह व तादील को लेकर लोग झगड़ रहे हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ को लेकर लोग झगड़ रहे हैं। तो मेरा एक मशवरा है कि भाई अगर आप ये जो साइकिल है ना, इसमें आप फंसे रहेंगे ना, तो आप ना आपकी दुनिया की तरक्की होगी ना आपकी आखिरत की तरक्की होगी। सीरियस बता रहा हूँ मैं। आप ऐसी महफिलों और मजालिस में जाके बैठेंगे तो ना आपको कोई रूहानियत आपके अंदर महसूस होगी, और ना आपका दुनिया का कोई फ़ायदा इसके अंदर होगा। ठीक है, आप दूसरी कौमों को देखिए, थोड़ा सा नज़र उठाकर देखिए, दुनिया में जो दूसरी कौमें आगे जा रही हैं, आप देखिए ज़रा उनको। इंडिया के जो हिंदू बरदरान हैं इनको देखिए आप, धड़ाधड़ सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा साइंस में, पता नहीं क्या क्या वंडर्स कर रहे हैं। और हमारी कौम देखो तो ये जो है मसलों में फंसी हुई है। आप उधर देखिए, इसराइली रिसर्चर्स ने फिश ऑपरेटेड व्हीकल उन्होंने बनाया, यानी मछली गाड़ी चला रही है, मछली तैर रही तो गाड़ी चल रही है। मतलब ऐसी ऐसी इजादात लोग कर रहे हैं। और हम देखे तो जो है ना ये आलिम उनका हाथ पकड़ लिए गए थे, वो आलिम साहब 2 शादियां कर लिए गए थे, उन्होंने 3 करे गए थे। मालूम वो आलिम को पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इनको करोड़ों का पैसा आ रहा, उनको लाखों का पैसा आ रहा, उनको ये उनको वो। तो भाई हमारा जो पूरा जो एनर्जी है, पूरी जो तवानाई है, इसी के अंदर फंसी हुई है। तो मेरा एक मशवरा है हमारे नौजवान हजरात को कि भाई ये मसलों को छोड़ दीजिए, ये मसलों में मत पड़िए, लाइट ले लीजिए इन चीज़ों को, इसके अंदर जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये आया था इशू, तो काफ़ी लोगों ने मैसेज करके मुझे कहा, तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी लोगों को दे देते हैं। वरना मेरा ये पर्सनल मानना है कि इसके ऊपर वक्त ज़ाया करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर अल्लाह महफूज रखे, हुसैन मदनी साहब ने अगर किया है तो भाई वो सीधे तरीके से जाएंगे, जो भी कानूनन तरीका है उस कानूनन तरीके से जाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम, जो ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ाम उनके ऊपर जो लगा दिए गए हैं, वो अगर इल्ज़ामात लगाने वाले तौबा नहीं करेंगे और जो मारने वाले वो तौबा नहीं करेंगे, तो भाई एक आलिम दीन के साथ ये घिनौनी हरकत करने का फिर अल्लाह के पास तो जो है जवाब देना ही पड़ेगा। मुझे एक हदीस याद आती है, मेरे ख्याल से बनी इसराइल की हदीस है। ख़ास तौर पर यह हदीस उस वक्त कोट की जाती है जहाँ पे 3 बच्चे जो पैदा होते ही बात किए थे, उस जो है कॉन्टेक्स्ट में हदीस कोट की जाती है। उसमें बताया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है पैदा होते ही बात किए थे अपनी माँ के दिफा में, और एक जो है बच्चा था, उसके बारे में आता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसके ऊपर एक औरत ने इल्ज़ाम लगा दिया था कि इस शख्स ने मेरे साथ जिना किया और ये बच्चा उसी का है। वो बड़ा अल्लाह वली शख्स था, नेक शख्स था, बुजुर्ग शख्स था, मगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो लोग जब मारने के लिए उसे आए थे, तो उस टाइम पर अल्लाह ने वो बच्चे को ये जुबान दी थी। तो बच्चा पैदा पैदा हुआ, वह बच्चा था, उसने जो है बात की और कहा कि मेरा बाप ये नहीं है, मेरा बाप वो है। ठीक है, दूसरा शख्स है ये, मेरा बाप ये नहीं है, जो अल्लाह वली जो नेक बुजुर्ग शख्स ये नहीं है। तो इस तरह के वाक़यात जो है तारीख में भी हुए हैं, बनी इसराइल में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि बाज़ बेचारे सीधे साधे लोग जिनका कुछ लेना देना नहीं होता, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लग जाता है, उनका कुछ लेना देना नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इनका लेना देना नहीं है, जो भी है आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। मगर ये बड़े बड़े जो जिना जैसे इल्ज़ाम जो है लगा रहे हैं, तो सोच समझ के जो है ये इल्ज़ाम लगाना चाहिए। उठे बैठे लगा दिए इल्ज़ाम किसी के ऊपर, तो भाई अल्लाह के पास जो है बहुत 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 बड़ी पकड़ है इस चीज़ की। 7 कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है कि किसी पाकबाज बच्ची के ऊपर जिना का इल्ज़ाम लगाना। बच्ची नहीं बल्कि मर्द के ऊपर भी अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये चीज़ का, तो भाई बहुत बड़ा गुनाह है। आपको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर भी इस तरह का इल्ज़ाम लगा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जिना का इल्ज़ाम लगा था। तो बहरहाल ये एक चीज़ है जो लोग बिना सोचे समझे जो है आ जाते हैं और जो है यूं ही लगा देते हैं। मगर वो जो वीडियो क्लिप थी 2-2.5 मिनट की, वो तो भाई वीडियो क्लिप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो भी जस्टिफाई कर रहे हैं भाई, मेरे आपसे मैं कहता हूं कि आप लोग बिल्कुल गलत हैं, आप बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते जो मारा मारी उसके अंदर हुई। ठीक है,
जो भी है अल्लाह ताला जो है हमारे मामले दुरुस्त करे। मगर एक बात तो है कि जो ग्रुप ए की जो मैंने अभी बात की थी, ये हक पे है और हक पे रहेगा इंशाल्लाह क़यामत तक। मगर शैतान जो है कोशिश ये करेगा कि ये जो लोग हैं इनको जो है आपस में लड़ा दें, आपस में जो है भिड़वा दें, आपस में जो है ना इस तरह के फितनों में डाल दें। एक टाइम था जो है जो मसलक अहले हदीस के लोग थे, उन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ दी। अजीमाबाद, पटना वगैरह में देखिए आप, बड़े बड़े उलमा को जो है अंग्रेज़ों ने जो है नीम के झाड़ों पे लटका के मार दिया। यानी इनके गांवों को जो है ना अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर दिया, बुलडोज़र वहाँ पे चला दिए। कुर्बानियों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद जो है ये दीन की दावत हम तक पहुंची है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये कुर्सी की लड़ाई, योदे की लड़ाई, औरत का मसला, ये मसलों में आकर जो है ना ये जो है जमात के जो यानी क्रीम लोग हैं, इस चीज़ के अंदर जो है आकर फंस चुके हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। अल्लाह ताला जो है हमको ईमान की हालत में रखे और अल्लाह हमारी मौत जो है ईमान की हालत में दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद कमेंट्स देख लेता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। मूसा अब्दुल खलीक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीइंग लवेबल इज़ वाचिंग। अरसलान ताहिर भाई, आवाज़ काफ़ी मोटी सुनाई दे रही है। मोटी? सिराज शेख कह रहे हैं ही हैड लॉन्च्ड द कंप्लेंट बट स्ट्रेंजली विदड्रॉन। शाइमा हबीब जजाकल्ला खैर। एक सुन्नी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये दाइश के ख़िलाफ़ बोलते थे इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। वल्लाह आलम हमारे एक सुन्नी साहब, हो सकता है, क्योंकि ये दाइश के ख़िलाफ़ तो माशाल्लाह हुसैन मदनी ने बेहतरीन काम किया, किताबें लिखी, और क्लासिकल आदमी है एकदम, यानी कि क्लासिकल स्कॉलर टाइप के आदमी है। ना धुआंधार तकरीरें करते हैं, ना लच्छेदार बातें करते हैं। बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय टाइप के आदमी है, सीधे साधे। जी। अब्दुल मुकीम सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर ये वीडियो देखा है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।